मैंने आपको डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल के बारे में। अभी हम देखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट कि किस तरीके से जो सोप्स हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, वो हमारे गंदे कपड़ों को, डर्टी क्लोथ्स को किस तरीके से वो क्लीन करते हैं आपके पास। तो ये बात मैंने पीछे आपको बताई ही है कि सोप मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, वन इज़ पोलर एंड अनदर वन इज़ नॉन पोलर एंड। पोलर एंड इज़ नोन एज हेड, दैट इज़ वाटर सोलेबल, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और नॉन पोलर एंड इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज नोन एज टेल, दैट इज ऑयल सोलेबल, जो वाटर से क्या होगी, दूर हटेगी और ऑयल की तरफ जाएगी आपके पास। क्लियर आपको? तो ये तो वाटर सोलेबल एंड होगा, और जो दूसरी जो टेल वाला एंड आपके पास वो क्या होगा, वाटर रिपेलेंट होगा आपके पास। जब आप गंदे कपड़ों को किस में डालते हैं, पुट इनटू सोप सॉल्यूशन, या उस पर साबुन लगाते हैं, डिटर्जेंट में इसको डिप करते हैं, तो क्या होगा आपके पास, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो आपकी टेल वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है, अपने आप को किससे अटैच कर लेता है, ऑयली या ग्रीस से या डर्ट से, जो भी आपके कपड़े पर गंदगी होती है उसकी तरफ कौन चला जाता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट आपके पास। और जो हेड वाला पार्ट है वो अपने आप को किस तरफ ओरिएंट कर लेता है, वाटर की तरफ आपके पास। वो अपने आप को वाटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आपके पास। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास कि 100 to 200 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑयल या ग्रीस के चारों तरफ स्फेरिकल मैनर में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन। जो ये चारों तरफ मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्फेरिकल मैनर में अरेंज कर लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसेल। क्लियर है आपके पास? तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेंगे आपके पास, नेगेटिव मिसेल बनेंगे आपके पास। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा आपके पास, रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं वो अपने आप इकट्ठी नहीं हो पाएंगी आपके पास, इकट्ठी नहीं हो पाएंगी आपके पास, और गेट वॉश्ड अवे इन वाटर, वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, वॉश्ड अवे हो जाएंगी ड्यूरिंग रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब समझते हो, कपड़े वॉश करने के बाद आपको पता है कपड़ों को आप क्या करते हो, साफ़ पानी में से बाहर निकालते हो, तो दैट इज़ नोन एज रिंजिंग। तो ड्यूरिंग रिंजिंग आपके पास आप ब्रशिंग करते हो, कपड़ों को ब्रश करने के बाद फिर क्या करते हो, उसको साफ़ पानी से निकालते हो। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपके पास, ये आपकी जो ऑयल और जो ग्रीस है या डर्ट है वो बाहर निकल जाती है आपके पास। ठीक है, जो मिसेल की फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होती है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगी जिसको बोलेंगे CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अब देखो आपको पता है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कपड़ा मान लो बहुत गंदा है और उसके ऊपर आप क्या करें, जरा सी साबुन लगाओ तो कपड़ा साफ़ नहीं होता ना। एक आपको एक सफिशेंट अमाउंट लगानी पड़ती है साबुन की, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको डिटर्जेंट की पानी के अंदर डिज़ोल्व करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप क्या करते हो, कपड़ों को डिप करते हो। तो जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ नोन एज CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे होती है दैट इज़ नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर है आपको? ऐसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया, मान लो आपके पास ये कपड़ा है, ये NCERT का डायग्राम आपके पास, इस कपड़े के ऊपर क्या है, डर्ट। तो जैसे आपने सोप सॉल्यूशन अप्लाई किया तो सोप मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसे चारों तरफ क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, और क्या बनाएंगे, मिसेल फॉर्मेशन करेंगे, और ये क्या होंगे आपके पास, सोप मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या अरेंज होंगे, ऑयल की तरफ क्या अरेंज आपके पास, सोप मॉलिक्यूल अरेंज होंगे आपके पास इन स्फेरिकल मैनर, और क्या बन गया आपकी मिसेल फॉर्मेशन। इस तरीके से आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, क्लीन। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपको डायग्राम बनानी है, और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको लिखनी है, जो मैंने आपको नोट्स में सेंड कर दी थी आपको। क्लियर आपको? तो ये आपके क्या था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्लीनिंग एक्शन जब भी एग्जाम में आए तो आपको स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल से। जो पहले बताया आपको, सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टेल एंड हेड। टेल इज़ हाइड्रोफोबिक एंड हेड इज़ हाइड्रोफिलिक। और डायग्राम बना के फिर आपको ये बताना है कि जैसे आप डर्टी क्लॉथ के ऊपर सोप अप्लाई करते हो, मिसेल फॉर्मेशन होती है आपके पास, ये डायग्राम बना देना आपको। नेगेटिव चार्ज मिसेल बनेगी, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिससे क्या होगा, टेनी जो ऑयली ड्रॉप्स पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, वॉश्ड अवे हो जाएंगे ड्यूरिंग रिंजिंग आपके पास। दैट इज़ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। डिटर्जेंट में भी सेम यही बात है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर एंड।
तो सेम क्लीनिंग एक्शन है दोनों का आपके पास। क्लियर है आपको? एक आपका लास्ट टॉपिक है थोड़ा, जो एग्जाम में पूछते भी है, क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में, व्हाट इज़ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये आपके पास आपने पढ़ा होगा कि वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है। हार्ड वाटर में जो सोप है आपकी वो लेदर फॉर्मेशन नहीं करती। तो हार्ड वाटर क्या होता है आपके पास, द वाटर इन विच सोप ईजली या सोप डज नॉट ईजली फॉर्म लेदर, जिसके अंदर जो सोप है आपकी, हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा आपके पास, सोप डज नॉट फॉर्म लेदर। लेदर मीन्स क्या होता है, झाग, ईजली। साबुन आपकी क्या होती है, उसमें झाग कम बनाती है, उसमें आपकी साबुन क्या हो जाती है आपके पास, लेदर फॉर्मेशन कम करती है। ये आप अपने घरों में भी देखते हो, जैसे कि जब बोरिंग का पानी आता है आपके पास, सी वाटर है आपके पास, रिवर है, जो लेक है आपके पास, ये किसके एग्जाम्पल है, हार्ड वाटर के एग्जाम्पल आपके पास। ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या हो आपके पास, फॉर्म लेदर ईजली। ठीक है, तो दैट इज आपके पास क्या है, सॉफ्ट वाटर आपके पास। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर झाग जल्दी बनते हैं, आसानी से बनते हैं। रेन वाटर है जैसे कि सॉफ्ट वाटर आपके पास। तो आपके पास देखो हार्ड वाटर जो है वो हार्ड क्यों है, क्या कारण है हार्डनेस का, कॉज ऑफ हार्डनेस, कि पानी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से साबुन जो है उसमें झाग नहीं बनाती आपके पास। तो हार्ड वाटर जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हार्ड वाटर होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं आपके पास। इनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो क्या होता है आपके पास, हार्ड होता है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, वाटर को हार्ड बनाते हैं आपके पास। क्लियर आपको? अब आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होती है सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। टेम्परेरी का मतलब जो सिंपल पानी को उबालने से क्या हो जाए, दूर हो जाए, और जब परमानेंट हार्डनेस होगी उसके लिए आपको स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं आपके पास। तो पानी के अंदर क्या होगा आपके पास, जो हार्ड वाटर है उसमें क्या रिएक्शन होगी जिसकी वजह से साबुन आपकी झाग नहीं देती, वो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या फॉर्मूला लिया है साबुन का, RCOONA, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हार्ड वाटर में क्या है, आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, या तो कैल्शियम आयन होंगे या मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास जो भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम आयन हार्ड वाटर से क्या होगा, जो सोडियम आयन किससे रिप्लेस हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और क्या बनता है C17H30, ये आपके पास RCOO ट्वाइस Ca। ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकल जाएंगे 2Na पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आपके पास स्कम। स्कम क्या होते हैं आपके पास, इनसोलेबल प्रेसिपिटेट। आपने देखा होगा साबुन आपकी जैसे दही जैसे प्रेसिपिटेट बना लेती है, फट जाती है आपके पास। तो क्यों, क्योंकि ये बनता है आपके पास जिसकी वजह से साबुन क्या नहीं बनाती, झाग नहीं बनाती। यहाँ पर R की जगह क्या ले सकते हो, C17H35, COONA प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, C17H35 ट्वाइस Ca प्लस में आपके पास क्या बाहर निकलेगा, 2Na पॉजिटिव। आप R भी ले सकते हो और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो आपके पास। तो ये रिएक्शन होगी जिसकी वजह से साबुन के आपके पास झाग नहीं देती, किसमें, हार्ड वाटर में। दूसरा आपके पास साबुन जो है
एसिडिक सॉल्यूशन में भी इफेक्टिव नहीं होती आपके पास। क्यों नहीं होती आपके पास? एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपके पास? एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होंगे? H+ आयन होंगे आपके पास। तो साबुन क्या आपकी RCOON है, और ये आपके एसिडिक सॉल्यूशन से क्या है? H+ आयन। तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होंगे आपके पास? ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं आपके पास, जिसकी वजह से जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें भी साबुन आपकी झाग नहीं देती। डिटर्जेंट जो है वह एसिडिक सॉल्यूशन में झाग देते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको जो डिफरेंस है सोप्स एंड डिटर्जेंट में वो अपने आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।